बाकी फील्डों में तो समझ में आता है कॉपी पेस्ट करना, पर ट्रेडिंग में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मार्केट चेंज होता रहता है, मार्केट का जो साइकिल वो चेंज होता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है, साइडवेज होता है, ट्रेंडिंग होता है, तो उसमें से हम कैसे कॉपी पेस्ट करें हर एक ट्रेड को। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हर एक ट्रेड को हम कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम हर रोज़ हर दिन नए तरीके आजमा रहे हैं तो हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, एक अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। तो कॉपी पेस्ट करना क्या होता है? पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, ट्रेंडिंग होने के बाद कंसोलिडेशन हुआ, तो कंसोलिडेशन को देख के और साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, ये देख के हमने यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद मार्केट शूट आउट कर गया, मतलब हमारा जो टारगेट वो हम मार्केट ने हमें दे दिया। फिर ठीक उस तरह सेकेंड स्टेप में भी सेम चीज़ें अप्लाई हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और यहाँ पे भी मार्केट शूट आउट कर गया। तो यही होता है कॉपी पेस्ट, जो नंबर 1 में हो रहा है वो नंबर 2 में भी होता है। तो ये हर रोज़ नहीं होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि मास्टर द वन। तो मास्टर द वन यही होता है कि एक ही स्ट्रेटजी को, एक ही सेटअप को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। ये हमें दिखा चार्ट्स पे, फिर से हमें वही चीज़ दिखा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंफर्मेशन डबल होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हम क्वांटिटी भी ले पाते हैं और अपने ट्रेड को होल्ड कर भी पाते हैं। हम होल्ड क्यों नहीं कर पाते, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आते? क्योंकि हम हर दिन नई चीज़ें अप्लाई करते हैं। आज हमने कुछ एक कर दिया, कल हमने कुछ और कर दिया, तो इस तरह से नहीं होता है। तो आप भी अगर अपनी जर्नल खोलते हो तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप कौन से गलती बार बार कर रहे हो। आज आपने कोई एक सेटअप पे ट्रेड लिया, कल आपने कुछ और सेटअप पे ट्रेड लिया, फिर तीसरे दिन कुछ और। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कहाँ हो रहा है? कहीं भी आप कॉपी पेस्ट नहीं देख पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपने जर्नल खोलना है, खोलने के बाद वहाँ पे आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से ट्रेड में मिला और उस ट्रेड पे आपने क्या क्या सही चीज़ें की है। वहाँ पे वॉल्यूम था, वहाँ पे प्राइस ने कैसे मूवमेंट किया। अगर आपका डेट सब कुछ लिखा हुआ है, टाइम और डेट लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, चार्ट में भी वो चीज़ें देख सकते हो कि उस दिन मैंने क्या किया था जिस वजह से मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला या मेरा टारगेट हिट हुआ। तो क्या करना है आपको, गलत ट्रेड्स में से नहीं, आपको सही ट्रेड में से सही चीज़ें निकालनी है और उसी चीज़ को आपको बार बार अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली समझाती हूँ कि कैसे चीज़ें अप्लाई होते हैं। जैसे कि एक स्टॉक्स है, मैं अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको समझाऊँ कि यहाँ पे एक स्टॉक से कंसोलिडेशन करके नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक शोल्डर बनाने के बाद फिर से उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया। जो पहला उसका रेजिस्टेंस था जिसको हम टॉप बोलते हैं, टॉप से उसने क्या किया, रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद वो नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने क्या बनाया, हेड बनाया। हेड बनाने के बाद फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश की। करने के बाद वो जो प्रीवियस उसका क्या था, रेजिस्टेंस था, वहाँ पे भी सेम रिजेक्शन फेस किया। फेस करने के बाद फिर से और एक शोल्डर बनाया। शोल्डर बनाने के बाद फाइनली उसने क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं क्या करना, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होते हैं उन पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे मार्केट ने थ्री टाइम रिटेस्ट किया एंड देन 4 टाइम पे उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। अगर हमने इस साइड को हम डिलीट कर देते तो यहाँ पे हमें कप एंड हैंडल भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से एक पैटर्न बनता है, उसी को आपको क्या करना है, उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है। आप अगर ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हो तो किस तरह का ब्रेकआउट आप प्रेफर करते हो? आप ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट में ट्रेड करते हो, मतलब ऑल टाइम हाई क्या, एक स्टॉक्स का प्राइस था 100 और स्टॉक्स ने नीचे आके कंसोलिडेशन किया, 70-80 में कंसोलिडेशन किया, फिर से वो 100 को टच कर रहा है, तो उसके लिए हो गया ऑल टाइम हाई 100। तो जब वो 100 क्रॉस करेगा तब आपका एंट्री हो जाएगा। तो आप इस तरह का स्टॉक्स में करते हो। या मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया, जैसे कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो ब्रेकआउट में। तो ये एक हो गया। फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, या डब्ल्यू पैटर्न हो गया जिसको हम डबल बॉटम बोलते हैं, या डबल टॉप हो गया। शॉर्टिंग अगर हम करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने सेटअप को ढूंढना है। कहाँ पे, जर्नल्स पे। तो किस तरह से बनता है, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया कि बार बार रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फाइनली उसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे हमें एक थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी देखने को मिला। वॉल्यूम को आपको अच्छे से चेक करना आना होगा। अगर आप वॉल्यूम को चेक नहीं कर पाते हो तो आपका जो स्टॉक्स वो नहीं जाएगा। अगर बड़े प्लेयर इंक्रीज ही नहीं होते तो आपका स्टॉक्स कैसे चलेगा? तो इस तरह से क्या करना है, आपको पहले अपने जर्नल में जाके देखना होगा कि कौन से पैटर्न को मुझे कॉपी पेस्ट करना है और कौन से पैटर्न को मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्योंकि ऐसे बहुत
ट्रेड्स होते हैं जो हम रैंडम में ले लेते हैं कि मार्केट अभी चल रहा है हम ट्रेड ले लेते हैं, अभी मार्केट नहीं चल रहा है अभी हम क्या करेंगे, फिर से हम ट्रेड लेंगे, हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करेंगे या सपोर्ट पे हम बाय करेंगे। तो ये सब नहीं होता है। आपको इस तरह का ट्रेड, जो अच्छे अच्छे ट्रेड होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा जिस स्टॉक्स को, जिस पैटर्न को आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो वो पैटर्न आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन जब आपको मिलेगा तब आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो मार्केट थोड़ा फॉल डाउन हो रहा है, अगर हम देखें 25,400 से मार्केट नीचे आ रहा है। तो अभी मार्केट फिलहाल के लिए चालू है। आप अगर देखो तो बहुत सही मूवमेंट नहीं देखने को मिला। डिफेंस में थोड़ा बहुत सुबह मूवमेंट था, मेटल में भी है, बट उतना खास मोमेंटम नहीं है। तो मैं आपको एक स्टॉक्स में ले जाती हूँ तो आपको क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये डिफेंस का ही स्टॉक्स है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर आप अच्छे से देखते हो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद वो जो हाई था उसने वो ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो यहाँ पे सेम कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला। आप अगर चीज़ों को देख पाते हो, रिलेट कर पाते हो तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फाइनली मूव किया। फाइनली मूव करने के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। मतलब मे बी आपको समझ में आ रहा है कि ये रिपीट होगा। तो इस तरह से क्या करना है, इस तरह से हमें सेम चीज़ों को अप्लाई करते रहना है बार बार, मतलब कॉपी पेस्ट करना है। अगर हम एग्जाम में कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, पनिशमेंट मिलता है, बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आप जितना कॉपी पेस्ट कर पाते हो उतना आपके लिए बेनिफिट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ उसी को आपको अंधाधुन होकर फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर एक चीज़ को बैक टेस्ट करना है कि ये होता है कि नहीं। हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब में देखते हैं या कहीं भी हम कुछ भी देखते हैं और उस चीज़ को हमें अप्लाई करने लगते हैं बिना बैक टेस्ट किए। तो ये गलती नहीं करनी है, बैक टेस्ट करना है। बहुत सारे चार्ट्स में आपको ये चीज़ें देखनी है कि ये होता है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसी को आपको अप्लाई करना है, किसी का देख के आप बिल्कुल भी मत करना। मैं इसको ये दिखा रही हूँ कि ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गेम है। तो इस तरह से हम और भी स्टॉक्स में हम चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से कॉपी पेस्ट होता है। हर एक स्टॉक्स में आपको मिल जाएगा, इंडेक्स में भी मिलता है। इंडेक्स में भी आप अगर देखते हो कि टॉप से बहुत बार क्या हुआ, सेम जगह से शॉर्टिंग हुआ, तो क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हुआ। वो उसका रेजिस्टेंस था, सेम जगह से उसने शॉर्टफॉल किया, या उसका वो सपोर्ट था, सेम जगह से वो बार बार क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये कॉपी पेस्ट हुआ। अगर आपने उस जगह पे अच्छे क्वांटिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप अपने ट्रेड को होल्ड कर पाते हो तो आपको पता है वहां से आपको कैसा रिटर्न मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर हम किसी भी स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पे सेम कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंट देखने को मिलता है। अगर आप जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होती है जो मैंने आपको दिखाया। अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कंसोलिडेशन में ही है तो कंसोलिडेशन के स्टॉक्स तो आपको अवॉइड ही करना है जब तक वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, जब तक वहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में भी सेम आप अगर देखो तो यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट हुआ है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक्स में होता है बाकी चीज़ों पे नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेम 450 से सेलिंग हुआ, पहले फिर से यहाँ से सेलिंग हुआ, तो क्या हुआ, पैटर्न कॉपी पेस्ट हुआ। मे बी यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे हैं ब्रिक्स के वजह से, बट कॉपी पेस्ट जरूर हुआ। अगर हम फ्यूचर शॉर्ट करते तो हमें तो वही पॉइंट मिलेगा ना, ऑप्शंस पे नहीं मिलेंगे। ऑप्शंस पे अगर सेलिंग कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर हम उसमें बाइंग कर रहे हैं तो मे बी हमें वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीमियम श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना आना आपको सीखना है। हर रोज़ आप नई चीज़ें अप्लाई मत करो, नई चीज़ें के पीछे आप मत भागो। आप जर्नल खोलो, जर्नल खोलने के बाद आपको जो सही लग रहा है, जिससे आपको एक रिटर्न जनरेट हो रहा है, उस चीज़ को आप कॉपी पेस्ट करो। स्टॉक्स में करते हो, इंडेक्स में करते हो, जहाँ भी आप करते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब कोई बोल दिया आप उसी में करो, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो सही लगता है, जिसमें आपको रिटर्न बन रहा है, उसी में आप ये चीज़ें अप्लाई करो। और अप्लाई करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट आता है आप कमेंट में बता सकते हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत सिंपल था। थैंक यू।